क्या क्या लाई थी बुआ? क्रीम डोज। अरे बिस्कुट। अच्छा, और ये का तो यहाँ बोधान है तो यहाँ खीर बन गई है। ये देखो ताई जी हमारे ने खीर रेडी। तो यही है वो थोरी, भैंस का थोरी होरी के नाम धर रहा है यार जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और काफ़ी बढ़िया धूप आ रही है क्या आज ये। और टाइम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और थोड़ा बहुत कोहरा भी लगा हुआ है। अभी कोहरा तो रोज़ लगता है 9-10 बजे तक, रोज़ ही देखते हो। तो आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है ताऊ जी की छत में से, यहाँ हमारे ऊपर। और ये अशोक भाई हमारे चाय पी रहे हैं अभी सुबह सुबह, देख नहीं रहे इधर को। तो आज ताऊ जी के वहाँ ना बोधान है, मतलब जो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, जो पहाड़ी नहीं समझते उनको समझा दो। जब भैंस भी आती है तो उसका बच्चा होता है तो उसका भी एक तरह से नामकरण टाइप किया जाता है। तो उसी की प्रोसेस है आज, जो भी मतलब उसमें होता है कार्यक्रम वो दिखाया जाएगा आपको, पहाड़ी लोगों को भी और नॉन पहाड़ी लोगों को भी क्या क्या होता है उसमें, उसके बारे में बाकी हमारे ताऊ जी बताएंगे। कितने दिन में होता है, क्या होता है, सब ताऊ जी बताएंगे। बताओ ताऊ जी। अरे भैंस जाती है तो 11 दिन में उसके बच्चे का नामकरण होता है। नामकरण जैसी सभी का होता है, क्यों? हाँ अगर टाइम नहीं मिला 11 दिन नामकरण में, 13 दिन होता है, 15 दिन बिजोड़ दिन में करेंगे, मतलब विषम में। विषम में होता है नामकरण। हाँ, ये है हिसाब किताब। ये है हिसाब किताब बाकी। रीति रिवाज ठहरी पूर्वजों से चली हुई रीता ठहरी है। हाँ, इसको तो आगे बढ़ाना है, दिखाना है ना आगे, जो यूट्यूब में हमारे जो पीढ़ी है वो भी तो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि पुराने ज़माने में क्या क्या होता था, क्यों? तभी पता चलेगा। गुड्डू चाह पी लिया चाह मैं नहीं पीऊँगा, अभी बाद में पीऊँगा। है? चाह कम पीनी भी मैं। ये जार्जी छो और हमारे चाचा और सब आए इनविटेशन में सन, न्योत में बोधान में सब उनका न्योत दे रहा। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ताऊ जी के उधर बोधान में। तो मैंने सोचा थोड़ा बोधान के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूँ। मैंने अपने बुज़ुर्ग लोगों से पूछा कि बोधान क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों तक वो बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो करके। तो जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड देवभूमि के रूप में माना जाता है और देवभूमि है उत्तराखंड। तो यहाँ पे हर प्रकार के देवता को पूजा जाता है। तो जैसे हरजू गंगनाथ देवता, अलग अलग देवता होते हैं, वैसे ही बोधान देवता को भी पूजा जाता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो 11 दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है, पंडित बुलाया जाता है और अपने आस पड़ोस वालों को, मित्रगणों को निमंत्रण दिया जाता है। काफ़ी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी बनाई जाती है और बच्चे का नाम रखा जाता है पंडित बुला के। और उसके बाद 22 दिन बाद बैसाव किया जाता है। तो वैसे ही हम गाय को अपनी गौमाता मानते हैं। तो गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भी 11 दिन में नामकरण किया जाता है गाय के बच्चे का। बोधान बोलते हैं उसे। बच्चे का नामकरण तो सभी जगह होता है, पूरे देश में हर जगह होता है, लेकिन पहाड़ों में और ये गढ़वाल और कुमाऊं जो हमारा उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे हम गाय और जो हमारे भैंस है उनके बच्चों का भी नामकरण के तौर पर बोधान करते हैं 11 दिन में, या कभी विलम्ब हो जाता है तो 13 दिन या 15 दिन में भी होता है कुछ कारणवश, नहीं तो 11 दिन में हो ही जाता है। काफ़ी धूप हो रही है तो मैंने सोचा छाँव में बैठ के वीडियो बना लेता हूँ। चलो छाँव में बना लेता हूँ अब। तो दोस्तों जब भैंस या गाय के बच्चे का बोधान हो जाता है, उसी के बाद हम जो उसका दूध होता है उसके पकवान के रूप में उसको यूज़ करते हैं। जैसे लापसी बनानी है, खीर बनानी है। पहली बार जब बोधान होता है उसी दिन उसकी खीर बनाई जाती है, उसके बाद ही हम उसको खीर भी बनाते हैं, लापसी भी बनाते हैं और भी दूध के जितने आइटम बनते हैं वो सारे क्या कहते हैं बोधान के बाद ही बनते हैं। उससे पहले हम वो दूध चाय तक में नहीं डालते हैं, चाय में डालने का काम भी नहीं होता है उससे पहले। बोधान में भी दोस्तों नामकरण की तरह काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है, आस पड़ोस के लोगों को, और पूरी सब्जी खीर जो जो आइटम बनने होते हैं वो बनाए जाते हैं।
उसके बाद जब बोधान हो जाता है 11 दिन में, तो उसके बाद 22 दिन बाद गाय का जो बच्चा हुआ रहता है उसका बैसाव भी किया जाता है। उसी के बाद दोस्तों गाय का जो दूध होता है वो मंदिरों में चढ़ाने योग्य हो जाता है। मंदिर के कामों में, मतलब जब भी हम कोई शादी वगैरह हो, कोई शुभ कार्य हो, तो हम गणेश पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे गाय का दूध और गाय का गोबर की ज़रूरत पड़ती है, दूब घास की ज़रूरत पड़ती है। तो गाय हमारे बहुत काम की चीज़ है, हम उसे इसीलिए उसको हम गौ माता कहते हैं। तो जैसे हम गाय का करते हैं वैसे ही सेम हम भैंस का भी करते हैं। भैंस का दूध उतना मतलब मंदिर के काम काजों में यूज़ नहीं करते, लेकिन गाय का दूध यूज़ करते हैं। तो हमारे जीवन में भैंस का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भैंस का दूध, दही, घी सब हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो भैंस अच्छे से सुबह शाम दूध देते रहे, बीच में रोके नहीं, या और भी कई कारण हैं। तो उसी को बरकरार रखने के लिए 11 दिन में भैंस का बोधान किया जाता है। उसी के बाद हम दही, दूध, घी सब बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे पहले भैंस का दूध काफ़ी गाढ़ा रहता है 11 दिन से पहले। तो भैंस साल भर अच्छे से दूध दे और हमेशा घर में धिनाली हो कि कमी ना हो दूध की, इसीलिए भैंस के देवता को, जो बोधान देवता होते हैं, उनको पूजा जाता है। 11वें दिन उनकी पूजा की जाती है ताकि वो खुश रहें और भैंस हमें प्रॉपर साल भर दूध देते रहे, इसीलिए। तो दोस्तों ये रिवाज ना काफ़ी टाइम से पूर्वजों से हमारे चली आ रही है और अभी तक बरकरार है। तो हम आगे भी इसे बरकरार रखते हैं, क्योंकि हमारी जो पहाड़ में जो देवभूमि है वहाँ पे अगर इनको बरकरार ना रखा जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है अपनी पुरानी रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में पता नहीं चल पाएगा कि पहले के ज़माने में कैसे लोग क्या करते थे, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी। मैंने भी अभी जो बोधान में आए थे यहाँ पे हमारे बड़े लोग, उनसे पता किया कि क्या क्या होता है, वही चीज़ मैंने आप लोगों तक शेयर करी है, क्योंकि उतना ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं था। मैं भी आप लोगों को शेयर करने के लिए पूछ के मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर भेजना। आपको रखते हैं कंटिन्यू और मिलते हैं आपको अब सीधे बोधान में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है वो दिखाते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी तो बहुत हो गई है, आ गई है। सुबह ठंडी में चाय पी रही है अभी, इसको भी बोधान का निमंत्रण है आज, तो इसलिए कैंटीन से आई सामान कम लाई ना जी बाजू, बिल्कुल ही नहीं लाई बार, खाली हाथ ना बेचते 1000 कुछ ये तो ला रहे हैं, मिठाई इठा ला रही थी बे। क्या क्या लाई थी बुआ? क्रीम डोज, अरे बिस्कुट। अच्छा, और ये काटते और ये गोलू। आज इन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी है। बोधान में खीर खाएंगे और क्या क्या खाओगे? और खाएंगे, सब्जी खाएंगे, पूरी खाएंगे, भात खाएंगे। अरे बाप रे, सब खाएंगे, इसको सब पता। हमारे साता वाले प्रधान जी दरपान सिंह मेहता है, यहाँ देख सकते हो। ये अभी तैयारी में लगे हैं। इधर ये पतीला चढ़ा दिया, ये लाई काट रखी है और मूली, पिनालू, पहाड़ी सब्जी तैयार कर रहे हैं अभी, हैं गुंदा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो होता रहेगा दिखाते रहेंगे आपको। लहसुन कट रहा है, लहसुन कट रहा है अभी, छौंका मारते हैं। लहसुन का छौंका लगेगा पहाड़ी स्टाइल में। आग में बनेगा खाना, यहाँ पे गैस में कम बनता है। तो यहाँ बोधान है तो यहाँ खीर बन गई है। ये देखो ताई जी हमारे ने खीर रेडी है हमारे अभी, और आइटम भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। हमारे मनोज भाई आ चुके हैं इनविटेशन में खाने पीने के लिए। काम नहीं करेगा ये बहुत लेट आ रहा है मनोज। अभी तक सब कटिंग कुटिंग कर दी हमने, मनोज काफ़ी लेट हो गया है। ये दिन का लग गया भूख, तो ये रात्रि बयान अचार दी के रोट खान बगी भाई। 9-3 भाई क्यों था न सकना है ना? हाँ यार स्कूल नहीं गए। तो आज पार गंगनाथ के मंदिर में भी पूजा है, वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और मौसम तो रोज ठंडा ही हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है, हिमालय थोड़े थोड़े दिख रहे हैं उधर।
यही भैंस है, ये भैंस ब्याई है ना, तो इसका बच्चा अभी गोट में है, वो दिखाएंगे आपको, जिसका नामकरण होने वाला है। आज के बोधान पूजने वाले पुजारी जी यही होने वाले हैं हमारे अशोक भाई। इनको भी सिखाना है पहाड़ी रीति रिवाज, क्योंकि पापा कब तक करेंगे, पापा की उम्र भी हो ही गई है, तो अब बेटों को भी सिखाना पड़ेगा ना आगे भविष्य में। क्यों सीखने के लिए तैयार है? तो अभी हम प्याज छिल रहे हैं यहाँ, देख सकते हो सभी। यहाँ मनोज मामा और दीपू मामा यहाँ सब्जी काटने में लगे, प्याज व्याज इतना काट दिया इन्हें, ये देखो ये दोनों ने। और यहाँ ये लहसुन भी सजा दिया, और ये टमाटर वमाटर सब काट दिया है। अभी टमाटर पीसे जाएंगे, अभी टमाटर मिक्सी में पीसे जाएंगे यहाँ ये। और यहाँ देखो यहाँ ऐसे काट रहे हैं इतना। अभी अदरक भी काटनी है ये, अदरक भी पीसी जाएगी, लहसुन और मिर्च भी पीसा जाएगा, सब पीसे जाएंगे। सिर्फ प्याज काट रहे हैं, अभी प्याज काट रहे हैं। पुजारी जी हमारे वहाँ आरती करते हुए भैंस की देख रहे हो। चिपड़ दिया इसके सींग में, डर लगने आए होगा यो माननी भय पे उनंगा यो मानो मानू नो चाऊ। पहाड़ी गेटअप में धोती वोती पहन गए हैं। ये क्यों चिपड़ेंगे? अब जाने लगते होगी पूजा पाठ होगी थोड़ी बहुत, ये हमारे ताई जी कर रही है पूजा। पजाओ में बागो भाई, पिनाओ साग, पिनालू और लाई की सब्जी बन गई है रेडी। इधर सब ये लगा रहे हैं। आ गया भाई उसमें से नया फोन लाया है क्या, अभी दिखा रहा है मेरे को हैं। और नानू हाय कर, नानू ने बुलाना है ना भाई। हमारे पुजारी जी आज ये देख सकते हो लुंगी डांस में लुंगी से ऊपर तक पूजा पाठ ना करने से, तू बताया बता। तो इधर भी पूरी भी बन गई है। तो यही है वो थोरी, भैंस का थोरी होरी के नाम धर रहा है यार जी, बता पाए आप धरियन वाला बोधान हो कोई चमोली धरिया भाई यार चमोली धर रहा नाम, हाँ नाम चमोली धरिया भाई थोड़ा, हाँ ये नाम धरिया। आज बे दे दूध सब स्टार्ट, खीर खवा गया आज बे। हाँ यो यहाँ नीचे बनना है भाई, खाने पीने का आइटम ही है, खाओगे भाई के भाई। ये इधर भी हो रही है, 4 लोग इधर बैठे हैं और बाकी लोग इधर बैठे हैं। उसका खीर बांट रहा है भाई ये। यह हमारा वहाँ बाजार दीदी, यह हम चौखान दीदी, और यह पार गुंदा सास सब यहाँ पौनचारी में आ रही है, सब बोधान में। बाजार पे गिरने ले आए भाई दीदी मुँह खा लिया। तो दोस्तों बोधान वगैरह हो गया कंप्लीट, खाना पीना हो ही गया, पूरी सब्जी खीर सब कुछ खा लिया, रोटी वगैरह हमने। और अब चलते हैं घर को, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम का क्या प्रोग्राम होता है वो भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में, बने रहिए तब तक। खा भी वे सब भान धैन में फिर मैं देखा अगला धैन पौन नहीं हो सब लेगी पौन पे या फिर मैं दिला उसी ने वे क्यों के ना सकने आ रहा है यहाँ तो चा कप्ता लाने के लिए छी बोधाना कप्ता ले खीर बनने आ रहे हो। ये शाम को 4 बज चुके हैं और अभी हम फिर से आ गए हैं पंजाबी तड़का उस्ताद ढाबा में, यहाँ पे चाउमीन खाने।
फाइनली दोस्तों चाउमीन वगैरह खा ली और अब चलते हैं घर को हम। और क्या होता है ये भाई बुलेट राजा संतोष चलो ना संतोष चलो ना। तो दोस्तों काफ़ी ठंड हो रही है आज भी, रात के बज गए 9 और खाना पीना भी हो ही गया। तो आज का व्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय देवभूमि जय उत्तराखंड।